एक अच्छा संदेश देने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हम सबको अच्छे तरह से संभाल के लाया है पूरे हफ्ते भर, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों का किताब 2 अध्याय 8वां और 9वां वचन। इफिसियों का किताब 2 अध्याय 8वां और 9वां वचन, नए करार में 267 पेज नंबर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। तो यहाँ पे पहले वचन में परमेश्वर 3 चीज के बारे में बता रहे हैं। एक तो 3 चीज हमें सुनाई दे रहा है। एक तो है विश्वास, और दूसरा है उद्धार, और तीसरा है अनुग्रह। तो ये तीनों चीज क्या है हम देखेंगे। विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ देखा था पिछले हफ्ते, और उसके पहले हफ्ते हमने विश्वास के बारे में, मैंने भी एक संदेश दिया था, फिर मेघा भाई भी एक संदेश दिए थे। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 6वां वचन में हम पढ़े थे। किसी को याद है क्या था विश्वास के बारे में जो वचन हमने शुरू किया था? दोनों भी हफ्ते हम वही वचन से शुरू किए थे। किसी को याद नहीं है? याद रहना चाहिए हमेशा। तो अब घर पे जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए वो विश्वास के बारे में क्या था। परमेश्वर विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं हमें, किस तरह विश्वास करना चाहिए, विश्वास क्या है। तो परमेश्वर बहुत कुछ बताते हैं। हमें वो बताते हैं कि एक ही विश्वास है और एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, और हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है ना। हमने पढ़ा था वो। तो हम वो विश्वास के साथ चलना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, हम विश्वास के बारे में बहुत कुछ देखे थे। आज हम देखेंगे अनुग्रह क्या है और उद्धार क्या है। तो मुझे बताइए, आपके दिल में सबसे पहला चीज क्या आता है जब आप ये शब्द सुनते हो अनुग्रह? क्या आपके दिल में आता है? कोई बता सकता है? अनुग्रह, कृपा जिसे कहते हैं, तो आपके दिल में क्या आता है? कृपा क्या है? ये बता सकते हैं? है क्या कृपा? हम सब बोलते हैं परमेश्वर की कृपा से हमें, परमेश्वर ने कृपा किया है हमारे पे, सब कुछ किया है। परमेश्वर ने कृपा दिखाया है हमारे पे, अनुग्रह दिखाया है, दया दिखाया है। वो क्या है? ठीक है, प्रेम है। कोई जानते हैं वो प्रेम है। और क्या है? ठीक है, हम वो देखेंगे। आपके दिल में ये आता होगा कि अनुग्रह का मतलब हो सकता है कि माफी हो, परमेश्वर से माफी हो, या हमारे लिए कोई दूसरा मौका दिया हो परमेश्वर ने, या फिर हम अनुग्रह वो चीज़ है जो हम डिजर्व नहीं करते, मतलब हम उसके लायक नहीं है। तो उस चीज़ में क्या चीज़ है एक्चुअली में? अनुग्रह होता क्या है वो हम देखेंगे। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर का दिया गया अनधन जो हम कमाए नहीं। अनुग्रह वो चीज़ है जो हम कमाए नहीं। हम कमाए क्या अनुग्रह? हम कमा नहीं सकते, परमेश्वर खुद दे सकता है। परमेश्वर जो फेवर दिखाता है, फेवर का मतलब है जो रहम जो हम बोलते हैं, और जो कृपा, जो दया जो बोलते हैं, उसे प्रेम भी कहा जा सकता है। जो रहम जो बोलते हैं हमारे पे, आप किसी पे रहम दिखाते हो, किसी पे सिंपैथी दिखाते हो, तो परमेश्वर जो हमारे पे रहम दिखाया है, जो फेवर, इंग्लिश में उसको फेवर बोलते हैं और हिंदी में उसको रहम बोलते हैं। जो परमेश्वर ने हम पे दया जो दिखाया है, तो उसको ही बोलते हैं अनुग्रह, या फिर उसको दया भी बोलते हैं। जो हम पे रहम जो दिखाते हैं कि जाने दो, वो आगे हम देखेंगे। ये तो एक शब्द मैंने आपको बताया है कि दया, रहम, वो उसका मतलब क्या है करके हम आगे देखेंगे। तो वो होता है अनुग्रह। और उसी वचन में अगर हम देखेंगे, उसी वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार, और एक बार पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि आपका विश्वास के द्वारा आप पे अनुग्रह दिखाया गया है, और उसके द्वारा आपको उद्धार मिला है। अभी ये उद्धार क्या है?
आप पे परमेश्वर, आपने विश्वास किया परमेश्वर में कि परमेश्वर है, परमेश्वर में बचाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर का क्रिया पे आपने विश्वास किया, एक ही परमेश्वर पे आपने विश्वास किया, बहुत कुछ हमने विश्वास के बारे में देखा, वो सब ने आप पूरा किया। उसके द्वारा परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह दिखाया, जो हमने अभी देखा। अनुग्रह का मतलब है दया, परमेश्वर ने आप पे दया दिखाया। वो दया क्या चीज है, क्यों परमेश्वर दिखाता है, वो हम आगे देखेंगे। और उसके द्वारा परमेश्वर क्या देता है, उद्धार। आपके दिल में क्या आता है, उद्धार का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? उद्धार क्या होता है? सच्चाई को जानना, आमीन। वो है पापों से मुक्ति। परमेश्वर जो अपने किए हुए पापों से जो मुक्ति देता है और उसके बाद जो अनंत काल का जीवन देता है, उसको बोलते हैं उद्धार। उसको बोलते हैं हम उद्धार बोलेंगे। तो अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो यही आज का अपना संदेश है। हम किस तरह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए और ये अनुग्रह हमारे लिए कितना बड़ा तोहफा है परमेश्वर का, ये हम आगे के वचनों में हम देखेंगे। तो परमेश्वर हमारे पे अनुग्रह दिखाता है। ये अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर हम पे दया दिखा रहा है। ये परमेश्वर हमें जो दया दिखा रहा है वो हमें क्यों चाहिए? हम सबको परमेश्वर का दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह क्यों चाहिए? और परमेश्वर ये अनुग्रह को किस तरह एक तोहफे के तौर पर हमें देता है, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये अनुग्रह जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारी जिंदगी को किस तरह बदलता है, और ये अनुग्रह अगर हमारी जिंदगी में नहीं रहा तो क्या होगा। और हम देखेंगे कि ये अनुग्रह हमारे उद्धार के लिए किस तरह हमें चलाता है। ये चारों चीज हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह क्यों चाहिए। ठीक है, सच्चाई ये चीज है कि हम सब टूटे हुए हैं। ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई जन है यहाँ पे जो टूटा नहीं है। हम हर एक की जिंदगी में कमियां हैं, हम हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर रोकते रहते हैं, है ना। किसी को परिवार में कमी है, किसी को शरीर में कमी है, किसी को पैसों में कमी है, हर एक जन के अंदर कमी है ना। हम सब पापों में रहते हैं, हम सब कमियों में रुकते रहते हैं, रोते रहते हैं, हम सब अपना कमियों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सच है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 3 अध्याय 23वां वचन। रोमियो का किताब 3 अध्याय 23वां वचन। इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है और हम सब पाप से टूटे हुए हैं। ऐसा कोई इंसान है जो पाप नहीं किया है? ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह एक ही है जिसने पाप नहीं किया है। उनके बाद ये धरती में जितने भी इंसान लोग हैं सब ने पाप किया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पाप नहीं किया है। हम हर एक हमारे जिंदगी में तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम पाप करते हैं, हमें पता नहीं चलता। कुछ जाने में पाप करते हैं, कुछ अनजाने में पाप करते हैं। जान के करने वाला पाप हम बोलते हैं कि हम कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अनजाने में हम पाप करके हमें पता नहीं होता कि हमने पाप किया है, वो हमें सही लगता है क्योंकि दुनिया हमें कुछ चीजें सिखाई है कि ऐसे ही बोलना चाहिए। हमारे अगर हम घर पे बैठे रहेंगे, हमारे जो कंपनी में जो भी हमारे मालिक है उनको बोलेंगे कि हमारा तबीयत खराब है, पर हमारा तबीयत खराब नहीं होगा। तो वो सब चीजें जो है हमें सिखाई गई है कि ऐसे ही बोलना है तभी हमारा काम चलेगा। तो कुछ चीजें हमारे अंदर जो है घुसी गई है बचपन से कि वो चीजें गलत नहीं है करके, बट वो चीज गलत है। ठीक है, तो वो चीजों को अनजाने में पाप करना बोलते हैं, जो हम नहीं जानते कि वो पाप है, बट वो है पाप कलाम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो। कई सारे हम झूठ बोलते हैं, बिना झूठ के तो हमारा जिंदगी नहीं चलेगा, है ना। बिना झूठ का किसी का जिंदगी आगे चलता है क्या? नहीं चलता है। हम अक्सर कोई ना कोई चीज में हम झूठ बोल ही देते हैं, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम 100% सच बोल के ये दुनिया में चल पाएंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ये दुनिया ने डाला गया है, ये दुनिया के द्वारा, है ना। जिसके वजह से एक सिस्टम जो बनाया गया है वैसे बनाया गया है जिसके द्वारा हम चलते ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हमारी जिंदगी को।
हुआ है ना इस धरती में, तो वो चीज़ें जो होती है वो अनजाने में करने वाले पाप होते हैं। इसके लिए कलाम कहता है जाने या अनजाने में हम पाप करते हैं, इसके लिए हम सारे लोग पापी हैं यीशु मसीह को छोड़ के। तो वो पाप से क्षमा पाने के लिए हमें परमेश्वर का कृपा चाहिए, परमेश्वर का दया चाहिए। तो परमेश्वर उनका कृपा हम पे दिखाते हैं। आपको पता है गॉड जो एलिमेंट है, गॉड जो चीज़ है, जो कलाम कहता है परमेश्वर, जो कलाम कहता है ईश्वर, वो बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। उसे कोई आसानी से ना लेते हैं ना लेते थे। पुराने करार में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जो जो शहर ने पाप किया है, जो जो लोगों ने पाप किया है, पूरा मिटा दिया है। परमेश्वर ने पूरा मिटा दिया है, देश को मिटा दिया है, लोगों को मिटा दिया है। जैसा नूह के समय में बारिश आया था, परमेश्वर ने पूरा जिंदगी, पूरा जानवर और सभी जिंदा जो भी चीज थे सबको मिटा दिया था। सोडोम गोमोरा करके एक शहर था, वहां पे बहुत पाप चलता था, परमेश्वर ने पूरा शहर को मिटा दिया। ये कब? पुराने करार में। अगर आप पुराने करार में निकल के देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कई सारे देश और कई सारे लोगों को पूरा मिटा ही दिया है। आज हम वो चीज़ों को नहीं देखते हैं, आज हम उस चीज़ों को नहीं देखते हैं, क्योंकि पुराने करार में बहुत पाप चलता था। तो परमेश्वर देखते थे, थोड़ा परमेश्वर वो उनको माफ करने के लिए भी ठुकराते थे, परमेश्वर सीधा मिटा देते थे उनको जो पाप करते थे। बट आज के समय यीशु मसीह आने के बाद हमें क्या फायदा होगा? यीशु मसीह आने के बाद हम कई सारे पाप करते हैं, परमेश्वर हमें मिटाते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर हमें हकाल देते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर हमारे पे क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? परमेश्वर हम पे कृपा दिखा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने वो कृपा नहीं दिखाया तो हम जो कुछ भी पाप करते हैं उसके लिए हम परमेश्वर के सामने कीड़े मकोड़े भी नहीं है, वो ऐसे हमें मिटा देंगे, है ना? तो परमेश्वर, तो हम सब के लिए परमेश्वर का कृपा क्यों चाहिए? ताकि हम हमारे पाप करने के द्वारा हम बच सके। इसके लिए हमें परमेश्वर का कृपा चाहिए, है ना? परमेश्वर का कृपा है करके हम बचे हुए। नहीं तो आप पुराने करार में अगर निकाल के देखोगे तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को पाप करने के लिए पूरा मिटा ही डाला है, पूरा वंश को मिटाया है परमेश्वर ने। पर परमेश्वर अभी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ये धरती में आए, हमारे लिए खून बहाया। परमेश्वर क्यों आए यहाँ पे धरती में? ताकि हमारे पे कृपा दिखा सके। ये जो कृपा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो दया के बारे में बात कर रहे हैं, वो दिखा सके, इसके लिए परमेश्वर इस संसार में आया ताकि हमारे पे वो कृपा दिखा सके। और उसके द्वारा हम बचे हुए हैं, उसके द्वारा ये धरती बचा हुआ है, उसके द्वारा ये सिस्टम जो है वो बचा हुआ है, जो चल रहा है। नहीं तो परमेश्वर कभी का भी ये मिटा देते हैं। इंसानों के पास ऐसा कोई तकनीकी नहीं है जो नेचुरल कैलामिटी से बच सके। भले एक भूकंप भी आया तो इंसान लोग बच नहीं सकते हैं, एक सुनामी आया तो हम बच नहीं सकते। तो इंसान लोग इतना बड़ा नहीं हो गए कि हम कुदरत के अपार जा सके। तो परमेश्वर जो कुदरत को बनाया है, अगर एक झटका अगर दिया परमेश्वर मिटा देंगे, पर परमेश्वर ने उनका कृपा के द्वारा हमें बचा के रखा है। उसका कृपा के द्वारा हमें अपना पाप करते हुए भी हमें बचा के रखा है। इसके लिए हम सबको परमेश्वर का कृपा चाहिए। और परमेश्वर का कृपा हम कैसे पा रहे हैं वो हम देखेंगे। अब आदम और हवा को देखेंगे। आदम और हवा ने पाप किया था, तभी भी परमेश्वर ने उन पर कृपा दिखाया, उनको मारा नहीं। परमेश्वर ने उनको अच्छे से कपड़ा बना के दिया और अच्छे से ये संसार में रखा, बोल के कि जाके जियो। दाऊद राजा ने पाप किया था, दाऊद राजा को भी पाप करके वो परमेश्वर के कृपा के लिए वो रोया, फिर भी परमेश्वर ने उस पर कृपा दिखाया। हम कितना ही सोचे कि हम कितना ही अच्छे हैं, कितना ही परमेश्वर का कृपा हमें चाहिए होता है। तो अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में अगर आप पाप कर रहे हो तो परमेश्वर से आपको मांगना है कृपा। परमेश्वर से आप कृपा मांगिए, परमेश्वर से आप दया मांगिए, परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगिए, आपके पापों से आपको क्षमा पाने के लिए। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये अनुग्रह हम एक तोहफे के तरह कैसे हम पाते हैं। हम एक उसके लिए वचन पढ़ेंगे, लूका का किताब 23वां अध्याय 39वां वचन पढ़ेंगे हम।
पेज 41। लूका इफिसियों का किताब दूसरा अध्याय 8-9 फिर से पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब दूसरा अध्याय 8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमें तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि ये अनुग्रह जो है ये हमारी ओर से नहीं है, ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया गया एक दान है। हमें ये परमेश्वर से हमारे लिए दिया गया एक तोहफा है। ये एक ऐसा तोहफा है, आप सोच के देखिए, आप कहीं पे जा रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो और अचानक से आपको कोई तोहफा मिल गया जो आप चाहते भी नहीं थे, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? सब देखिए, यहाँ पे आप किसी के घर पे जा रहे हो और आपको एक तोहफा मिला, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो यूजुअली अभी क्या होता है, किसी के किसी बच्चों का बर्थडे होता है तो हम बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके जाते हैं। तो अभी ऐसा हुआ है कि जिस बच्चे के घर पे बर्थडे है वो घर पे रिटर्न गिफ्ट देते हैं, मतलब जो बच्चे लोग आए हैं गिफ्ट देने के लिए उनको भी एक गिफ्ट देते हैं। तो क्यों देते हैं? ताकि उनके लिए एक खुशी का माहौल हो, उनके लिए एक सरप्राइज हो, है ना, ताकि वो और खुश हो सके। तो वो बच्चे लोग वो क्या होता है, वो बच्चे लोग वो सोचे नहीं होंगे कि उनको भी गिफ्ट मिलेगा। जब उनको गिफ्ट मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो वही परमेश्वर भी यहाँ पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कभी जानते हैं कि परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिलेगा, पर अनुग्रह हमें परमेश्वर दे रहा है, हम पर दया दिखा रहा है। तो परमेश्वर, ये वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हम पे अनुग्रह उसके दया के द्वारा हमें दे रहा है, तो वो हमें खुशी से ले लेना चाहिए। हम अनुग्रह, तो ये चीज ये बताता है कि अनुग्रह जो चीज है वो हम कमा नहीं सकते। हम परमेश्वर से जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने ये किया है इसके वजह से हमें अनुग्रह मिलना चाहिए। नहीं, परमेश्वर अनुग्रह जिस पर दिखाना चाहेगा उस पर ही परमेश्वर दिखाएगा। इसके लिए वचन साफ साफ कहता है कि विश्वास के द्वारा आप अनुग्रह पाओगे। आप अगर विश्वास करोगे तो आप अनुग्रह पाओगे, पर अनुग्रह जो है परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा, वो आप कमाए नहीं देंगे, आपका कमाई नहीं है। आप जैसा कंपनी में जाके काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है। ये जो कंपनी में आपको बोनस मिलता है वो है ना। हालेलुया। परमेश्वर ये बोनस के तौर पर आपको देते हैं। ये परमेश्वर चाहेंगे नहीं देंगे, परमेश्वर चाहेंगे तो देंगे, ये परमेश्वर के ऊपर। पर परमेश्वर के ऊपर आप, परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहता है आप अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर देंगे, पर ये आपने कमाया हुआ नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके दिखाए होंगे। और ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है, वो तोहफा हमें पाना बहुत जरूरी चीज है। ये कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं है ना। हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हमें वो तोहफा मिलता भी नहीं है। हम अगर परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो हमें वो तोहफा परमेश्वर देंगे। परमेश्वर ने तोहफा की तौर से आपको दे रहा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप लूका का किताब 23वां अध्याय में देखोगे तो यीशु मसीह को जब क्रूस में मारे थे तो उसके साथ एक चोर को भी मारे थे। वो चोर जीवन भर चोरी करता रहा, बाद में जब वो मरने गया, जब वो मर रहा था तब वो यीशु मसीह पे विश्वास किया, यीशु मसीह का वचन पे उसने विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने उसको बोला, यीशु मसीह को उसने बोला, वो चोर ने बोला कि परमेश्वर आप जब उधर रहोगे, स्वर्ग राज्य में रहोगे, तो मुझे याद करना। क्योंकि उसका विश्वास क्या था कि यीशु मसीह अगर याद भी किए तो वो बच जाएगा। तो यीशु मसीह ने उसको तोहफे में क्या दिया कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग राज्य में रहेगा। आमीन। तो वो परमेश्वर का तोहफा है। आप जितना चाहते हो ना उससे ज्यादा परमेश्वर आपको करके देंगे। तो अनुग्रह भी ऐसे ही है, आप जितना चाहते हो, जो पाप करते हो, आप जब माफी मांगते हो तो परमेश्वर आपका कई सारे पाप को यूं ही माफ करेंगे। ये परमेश्वर का तोहफा है, ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है। जब आप विश्वास करते हो तो अनुग्रह परमेश्वर से पाते हो और उसके द्वारा उद्धार पाते हो। तो इसी तरह पौलुस जो है वो यीशु मसीह को जो भी मानते थे उनको वो मारता था, उनको वो जेल में डालता था, उनको मारता था, पर परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर अनुग्रह दिखाया।
पौलुस के ऊपर अनुग्रह दिखा के बाद में पौलुस खुद वो परमेश्वर का बन गया। पौलुस खुद परमेश्वर के लिए वो प्रचार करने लगा। परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह होता है। वो अनुग्रह आज हमें भी चाहिए। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी चीज हम जाने में अनजाने में पाप करते हैं, वो सब माफ करने के लिए, वो सब का माफी पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा, आप उद्धार नहीं पा पाओगे। परमेश्वर अगर आप पे रहम ही नहीं दिखाएंगे तो आपको तोहफा क्यों देंगे, है ना। परमेश्वर अगर हम पे रहम दिखाएंगे तो परमेश्वर हमें वो तोहफा भी देंगे और उद्धार भी देंगे। वो रहम ही वो हमारे लिए तोहफा है। वो तोहफा को हमें आज पाना है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं परमेश्वर से ये कमाऊंगी या कमाऊंगा रहम को, तो कमा नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि विश्वास करना है। बाकी जो परमेश्वर देंगे वो आपको सही से देंगे। आमीन। परमेश्वर को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें इतना काम किया है, मैंने इतना विश्वास किया है ना, इतना मैंने विश्वास किया है, ये किया है, वो किया है। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। आपके सोचने से पहले ही परमेश्वर हर चीज को जानते हैं। आमीन। आपने सोचा भी नहीं होगा जो चीज चाहिए आपको, अगले 30 साल के लिए जो चीज चाहिए, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और परमेश्वर वो तोहफा के ओर से आपको वो अनुग्रह अपने आप देंगे। वो परमेश्वर का वचन योग्यता है। और ये अनुग्रह जो परमेश्वर हमें देंगे, ये हमारे जिंदगी को किस तरह बदल सकता है, हम वो देखेंगे। परमेश्वर जो हमें यहाँ पे, परमेश्वर ये अनुग्रह जो है सिर्फ हमें बचाता नहीं है। हमने क्या देखा था कि ये अनुग्रह जो है, हमारा जो पाप है वो पाप से हमें छुड़ाता है। ये अनुग्रह परमेश्वर दिखाएंगे तभी हमें हमारा पाप से क्षमा मिलेगा। तो ये जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो तोहफा है, ये सिर्फ हमारा पाप को नहीं क्षमा करता है, पर हमारी जिंदगी को भी बदलता है। हमारी जिंदगी को किस तरह बदलता है, हम कुछ उदाहरण तो देखेंगे कलाम के अंदर से। अगर आप लूका का किताब 19वां अध्याय 1 से 10 तक अगर आप पढ़ेंगे, आप लिखे ले लीजिए ये वचन को और घर में जाके पढ़िए ये वचन को। ये जो भी संदेश है ये YouTube में भी आएगा, आप दोबारा ये सब वचन को सुन लीजिए और ये घर पे जाके पढ़िए अच्छे से। लूका का किताब 19वां अध्याय 1 से 10 तक। जक्केयुस करके एक इंसान था, वो बहुत सारे लोगों से, मतलब अन्याय से लोगों से सब चीजें छीन कर उसने जमा करके रखा हुआ था। जब यीशु मसीह से वो मिला, यीशु मसीह से जब वो पाप का क्षमा पाया, तो उसने जितने भी लोगों से उसने चुरा के रखा था, जितने भी लोगों से हड़प के रखा था, वो सारा चीजों को उसने लौटाया। क्यों लौटाया उसने? क्योंकि वो ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने उसको बोला नहीं था कि ये सब सारी चीज जाके लौटा, उसको वो करना नहीं था। यीशु मसीह ऐसा कोई उसको मतलब मजबूरी नहीं थी कि वो सारा लोगों से जो लिया है वो जाके लौटाए, बट उसको वो चीज करना था। उसको दिल में वो लग गया था कि मुझे जो भी लोगों से मैंने वो चीज लिया हूँ, जो भी लोगों से मैंने हड़प के रखा हूँ, वो सब मेरे को लौटाना है। क्योंकि उसे वो लौटाना इच्छा आ गया था कि वो लौटाए। तो आप देखिए, तो यीशु मसीह से जब वो मिला, यीशु मसीह से जब उसने अनुग्रह पाया, तो उसका जिंदगी कैसे बदल गया। उसको वो करना ही नहीं था, उसको करना जरूरी नहीं था, बट फिर भी उसने किया। इस तरह उसका जिंदगी में वो एक तरह का शांति पाया। तो वो चीज आप भी पा सकते हो, क्योंकि जब आप सोचे भी नहीं रहेंगे कि आप कुछ चीजें ऐसे करोगे जो आपको जरूरी नहीं है करना, बट आप करोगे। जब आप परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे, तो वो चीज जो आपको शांति देगी, वो चीज आप कर बैठोगे। वो चीज कर बैठोगे। जो पाप को छोड़ना है, आप चाहते होंगे कि पाप को छोड़ना है, आप नहीं छोड़ पाओगे, तो आप पाप को छोड़ दोगे। आप छोड़ दोगे, मतलब आपके दिल से आप छोड़ोगे। जैसे जक्केयुस ने, उसने दिल से उसने लौटाया। उसको लौटाना जरूरी नहीं था, बट उसने दिल से लौटाया। क्यों? यीशु मसीह से वो मिला, यीशु मसीह से उसने वो अनुग्रह को पाया। वो जान लिया कि उसके पास जो अनुग्रह है, वो उसके पास के जो पैसे हैं उससे भी बड़ी चीज है। आमीन। उसने पैसे को कोई लौटाता है क्या हमारी जिंदगी में? हमारे टाइम में पैसे को कोई हम लौटाएंगे क्या? हमारे पास पैसा है तो कोई मुफ्त में लेके जाके ले, तू ले 10,000 ले, कोई हम किसी और को पैसे लेके जाके देंगे क्या? बट उसने दिया। आज कोई
इतने सारे पॉलिटिशियंस है, किस किस के घर पे पैसे मिलते हैं, कोई लुटाते हैं क्या पैसे? कोई नहीं लुटाते हैं ना। पर जक्केयुस भी उस तरह वैसे ही था, उसने सब हड़प के रखा था, उसको लौटाना जरूरी नहीं था, बट उसने लौटाया क्योंकि उसके दिल में उसके पता चल गया था कि यीशु मसीह का अनुग्रह था, ये जितने भी उसने पैसे रखे हैं उससे भी बड़ा है। इसके लिए उसने सोचा कि ये पैसे उसको नहीं चाहिए, ये पैसे यीशु मसीह का अनुग्रह के सामने कुछ नहीं है। उसने वो सारी चीजों को लौटाया। जैसे हम कई सारे उदाहरण को देख सकते हैं, कलाम में हम देखते हैं कि एक स्त्री, व्यभिचार स्त्री, वो परमेश्वर के पास आती है और वो माफी मांगती है परमेश्वर के पास, और दुनिया के सारे जो भी लोग खड़े थे वहां पे उसको पत्थर मारने जाते हैं, पर यीशु मसीह उस पर अनुग्रह दिखाता है। तो हम देखते हैं कि हम कई सारे पाप करते हैं इस तरह, पर यीशु मसीह हम पे अनुग्रह दिखाते रहते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, पुराने करार में यीशु मसीह इतना अनुग्रह नहीं दिखाते थे। यीशु मसीह एक दो बार दिखाते थे, बाद में यीशु मसीह ने कई सारे शहरों को, कई सारे देशों को मार दिया। यीशु मसीह आज जब इस संसार में उतर के आए, हमारे लिए क्रूस में मारे गए, यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, वो चीज के कारण यीशु मसीह आज हम पे अनुग्रह दिखाते हैं। यीशु मसीह हम पाप करते जाते हैं, फिर भी हमें यीशु मसीह मिटाते नहीं है, हमें दोबारा मौका देते रहते हैं तो और आगे बदलना। ऐसा मौका दुनिया का कोई आपको देगा नहीं। आपके नौकरी पे, आपके फैक्ट्री पे आपने गलती किया, एक बार गलती किया आपको माफ कर देंगे, दूसरी बार गलती किया क्या करेंगे? आपको नौकरी से निकाल देंगे, है ना। हर तरह वैसे ही है ना। आपने एक बहुत बड़ा नुकसान किया, एक बार माफ करेंगे, दोबारा किया तो माफ करेंगे? कोई नहीं माफ करेंगे। बट यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आज माफ करते ही रह रहे हैं ना। हम हर दिन पाप करते रहते हैं, यीशु मसीह हर दिन माफ करते रहते हैं। बट ये चीज का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के लिए हमें मन फिराना चाहिए, हमें मन फिरा के यीशु मसीह के अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह जिस तरह माफ करते रहते हैं, हम सोचते रहेंगे कि हम पाप करते रहेंगे, यीशु मसीह माफ करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी दिन आएगा जो न्याय का दिन, यीशु मसीह जो है सब जो पाप करने वाले हैं सबको मिटा देंगे। ये दुनिया में से कोई टिक नहीं सकता। आप कोई इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते। कोई इंसान इतना बड़ा नहीं है जो आपको बचा सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह अकेला ही है जो आपको बचा सकता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 6वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। रोमियो का किताब 6वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। तो यहाँ पे ये वचन कहता है क्या हम पाप करते जाना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ते रहे। तो ये वचन में इसके पहले हमने क्या देखा था? हम पाप करते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह दिखाते हैं, तो उसको लेके कोई बिंदास हो जाते होंगे लोग कि हम चलो पाप करते जाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह दिखाते जाएंगे। क्या ये सही है? क्या हमें पाप करते जाना चाहिए ताकि अनुग्रह बढ़ते जाए? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहे हैं तो हमारे लिए एक तोहफा है। वो तोहफा को हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए और हमें पाप के क्षमा के लिए और उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर, ताकि हम उद्धार पा सके। अभी ये चीज कहाँ तक जाके रुकेगी, है ना? हम पाप करते जाते हैं, हम परमेश्वर अनुग्रह दिखाते रहते हैं, हम और पाप करते हैं, परमेश्वर और अनुग्रह दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ना। हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? हम स्वयं जब हम पाप को रोकना चाहेंगे तो हम रोक नहीं पाएंगे। हमें किसका मदद का जरूरत पड़ेगा? हमें यीशु मसीह का मदद का जरूरत पड़ेगा हमारे पाप से छुटकारा पाने के लिए। यीशु मसीह का लहू का मदद की जरूरत पड़ेगी हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए। आप हमारी तरफ से क्या दिखाना चाहिए? हमें वो जो दृढ़ है वो दृढ़ बताना चाहिए कि हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसे होता है वो नशीला हो जाता है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो नशीला हो जाता है, जो आप खुद ही छोड़ नहीं पाओगे। पर जब आप वो दृढ़ता दिखाओगे आपके दिल में कि मैं ये पाप को छोड़ना चाहता हूँ या ये पाप को छोड़ना चाहती हूँ, तो परमेश्वर आपको
मदद करेंगे। आप जब छोड़ना ही नहीं चाहते हो पाप को, तो परमेश्वर आपका मदद नहीं करेंगे। परमेश्वर आपका मदद नहीं करेंगे, पर परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहे हैं। बट कब तक परमेश्वर अनुग्रह दिखाएंगे ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह दिखाना छोड़ दिया तो हम एक मिनट भी ये संसार में रुक नहीं पाएंगे, है ना। अब हमारे कोई ऐसा गारंटी दे सकता है कि हम 80 साल तक जिएंगे? कोई ऐसा है जो 80 साल तक जिएंगे? या ऐसा कोई गारंटी है कि हम कल तक जिएंगे? 100% गारंटी कोई दे सकता है? नहीं दे सकते हैं। हम परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा इस संसार में चल रहे हैं, है ना। वो अनुग्रह जब तक है हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो अनुग्रह जब तक है हमें वो पाप, हमारे अंदर के पाप को निकाल देना चाहिए। वो पाप अगर नहीं निकल रहा है, वो पाप को निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर हम सबको देख रहे हैं, कौन कोशिश कर रहा है या कौन कोशिश नहीं कर रहा है। हम कोई इंसान को आप बता नहीं सकते, कोई इंसान जान नहीं सकता है कि आपके अंदर का पाप आप निकालने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर परमेश्वर जान सकता है। तो परमेश्वर जानते हैं, आप परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहे हैं, तो वो टाइम में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर का पाप को हम छोड़ दें। आगे का चीज जो है परमेश्वर आप उनके हाथ में ले लेंगे, परमेश्वर मदद करेंगे वो पाप से छुटकारा पाने के लिए। और ये अनुग्रह जो परमेश्वर दिखा रहे हैं, ये हम पाप करते रहते हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, पाप करते हैं, अनुग्रह पाते हैं। ये कब रुकेगा? जब आप परमेश्वर से उद्धार पाओगे। जब आप परमेश्वर से उद्धार पाओगे तब आपका ये चीज जो है ये रुक जाएगा। पूरी तरह से आप पाप करना छोड़ दोगे उस तरह, जब आप उद्धार पाओगे। ये उद्धार है क्या? जैसे उन्होंने बताया था सिस्टर ने, ये उद्धार है आपका पापों का पूरी तरह से क्षमा और अनंत काल का जीवन पाना, उसको बोलते हैं उद्धार, उसको बोलते हैं उद्धार। तो अब साफ सफाई से ये वचन में जो हम पढ़े थे इफिसियों का किताब में 2 अध्याय 8वां वचन में जब हम पढ़े थे, विश्वास के द्वारा आप अनुग्रह पाते और अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाते। ये तीनों का मतलब जो है आपको बहुत अच्छे तरह से आपको जान लेना है। विश्वास का मतलब है यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास। ये विश्वास कि यीशु मसीह है, ये विश्वास कि यीशु मसीह आपके अंदर है, ये विश्वास कि यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, वो विश्वास करना। और संसार के लिए ये विश्वास करना कि आपका तकलीफ दूर हो चुका है, यीशु मसीह ने दूर कर दिया है, उसको बोलते विश्वास। अनुग्रह ये होता है कि जो परमेश्वर के द्वारा आता है। अनुग्रह हम में से कोई भी वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं, हम में से कोई भी वो चीज के लायक नहीं है। अनुग्रह के हम कोई भी लायक नहीं है, चाहे मैं हूँ, आप हो या संसार का कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान लायक नहीं है, पर परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है आपके। वो अनुग्रह जब तक दिखा रहा है, हमें क्या पा लेना चाहिए? उद्धार पा लेना चाहिए परमेश्वर से, उद्धार पा लेना चाहिए परमेश्वर से। ये उद्धार होता है आपके पापों का पूरी तरह से क्षमा और अनंत काल का जीवन। ये क्यों हमें चाहिए? आप ये सोच सकते हो हम ये जो उद्धार है हम खो भी सकते हैं। ये हमें परमेश्वर से क्यों लेकर बचा के रखना है? ये उद्धार को हम खो भी सकते हैं। परमेश्वर उद्धार देते हैं, अगर आप फिर से पाप करने लगे तो उद्धार को आप खो बैठोगे। उद्धार जो है बहुत बड़ी चीज है। जब आप उद्धार पा लेते हो तो उसके बाद आप किस तरह पाप को नहीं करते हो उस पर बहुत, और पाप को नहीं करने के लिए आपको परमेश्वर यीशु मसीह का मदद का जरूरत पड़ता है। तो अब अगर हम उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 6वां वचन में पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे हम तो। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके बेटे में धर्मी गिना। हालेलुया। जब आप उद्धार पाते हो तब परमेश्वर आपको धर्मी करके गिनते हैं, और बिना धर्मी करके बिना अगर धर्मी आपको नहीं गिनेंगे तो हम अनंत काल का जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये अनंत काल का जीवन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम ये संसार में आखिरी तक जीने नहीं वाले, है ना। हम सबको पता है, हमारे परदादे दादे दादा दादाजी सब लोग कुछ ही वक्त तक जिए, सब लोग मर गए, हम भी दुनिया में मर जाएंगे। पर आपका आत्मा किधर जाएगा?
वो बहुत मायने रखता है। आपका आत्मा कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको पहले आप परमेश्वर जानना चाहिए कि आप एक धार्मिक हो, है ना। धार्मिक का मतलब होता है जो कोई पाप नहीं करता है, जो उद्धार पाया हुआ इंसान है। तो जैसा अब्राहम जो है वो एक धार्मिक था, क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता था और उसने उद्धार पाया। उसी तरह जैसे कलाम में कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने उद्धार पाए। और सुलेमान करके एक राजा है, तो वो बहुत ज्ञानी है, तो परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया था और बहुत सारे आशीर्वाद भी दिया था। फिर भी उसने परमेश्वर का अनुग्रह खो बैठा आखिर में। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। अब सुलेमान का अगर कहानी पढ़ोगे कलाम में से तो आपको पूरा पता चलेगा कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह खो दिया। तो उस तरह हमें वो अनुग्रह को खोना नहीं है, परमेश्वर का उद्धार को खोना नहीं है। हमें क्या उद्धार को पाकर उसके टिका के रखना है और हमें परमेश्वर के नजर में एक धार्मिक व्यक्ति के अनुसार हमें दिखना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमें एक धार्मिक दिखना चाहिए, तब परमेश्वर उनका अनंत काल का जीवन हमें देंगे। अनंत काल का जीवन मिला तभी हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। हम बहुत आसानी से ये चीज़ों को ले लेते हैं कि ये उद्धार है, ये क्या है, हमें ये सब चीज चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए रहता है? हर रोज हमें खाना चाहिए रहता है, हमें खाने पीने मिल गया, हम खुश रह जाते हैं। कब तक हम खुश रहेंगे? जब तक ये धरती में रहेंगे। उसके बाद का क्या? उसके बाद हमारा जो आत्मा है वो कहाँ पे जाएगा? वो हम कभी अक्सर सोचते नहीं है ना। हम सोचते नहीं है कि हमारा आत्मा कहाँ पे जाने वाला है, कौन लेके जाने वाला है, हम सोचते नहीं है। बट ऐसा कुछ लोग तो यही नहीं विश्वास करते कि हमारा कोई आत्मा करके कोई चीज है। बट ऐसा चीज है क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में कहा है कि हमारा आत्मा फूंका है, परमेश्वर ने हमारे अंदर जान को फूंका है। तो उसी तरह ये संसार भी चलता है। तो आपका आत्मा को अगर आपको बचाना है तो परमेश्वर पे आपको पहले विश्वास करना है। ये जो वचन है इफिसियों की किताब 8वां अध्याय दूसरा वचन और दूसरा अध्याय 8वां वचन, ये आपके जिंदगी पर आपको लेके चलें। आप ये 3 चीजों को हमेशा आप याद रख के चलो, विश्वास, अनुग्रह और उद्धार। ये तीनों के द्वारा आपका जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप विश्वास भी नहीं करोगे कितना परिवर्तन हुआ आपकी जिंदगी में। विश्वास के द्वारा आप अनुग्रह पाओगे और अनुग्रह के द्वारा आप उद्धार पाओगे। तो हमने पिछले 2 हफ्ते विश्वास के बारे में देखा था। आज हमने जाना कि अनुग्रह क्या है और हमने जाना कि ये जो परमेश्वर का उद्धार, ये उद्धार क्यों है। हम दिन भर पाप करते हैं, हमारे पाप के लिए क्षमा चाहिए होता है। तो ये आप अच्छे से जान लो कि पाप का क्षमा पाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पाप का क्षमा का आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाओगे। हमने कलाम में कई सारे चीजें देखे हैं जो कलाम कहता है कि पाप है। एक वचन है उसमें कई सारे लिस्ट दिया है, जो चीज पाप है, जो चीज धर्म है, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। वो सबसे बड़ा पाप है कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना, वो सबसे बड़ा पाप है। हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। अगर कोई 3 है करके विश्वास किया तो वो सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग, पुराने करार में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि 3 हो नहीं सकता है। 3 जन एक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोई एक ही जन एक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी के मालिक कितने होते हैं? एक ही होता है ना। वही सिस्टम ये दुनिया में परमेश्वर ने वो सिस्टम को चलाने के लिए दिया है। तो ये संसार का भी एक ही मालिक है, वो एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर पे। वो परमेश्वर पे विश्वास करना। आप देखो कि किस तरह ये जो तीनों चीजें, अनुग्रह और उद्धार और आपका विश्वास, ये एक ही जो धागा है, एक ही धागे में जुड़े हैं। आप अगर विश्वास करोगे तो अनुग्रह आप पाओगे और आप उद्धार ऑटोमेटिकली पालोगे। और आपको उद्धार अगर पाने की इच्छा है, किसी लोगों को, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ किसको उद्धार पाने की इच्छा ही नहीं है। तो मैं जब कार में आ रहा था, मैं रोज ऑफिस जाके आते टाइम कार में जाके आता हूँ, तो एक मेरे साथ जो कार में आते हैं, तो वो हमें भगवान के बारे में ऐसा बात निकली। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह लोग पाप करते हैं और भगवान ने क्या बोला है, पाप नहीं करना। वो हिंदू धर्म के हैं। तो वो जो मेरे साथ आते हैं वो सीधा सीधा बोल दिए
मैं तो स्वर्ग में जाने नहीं वाला हूँ, तो जितना हो सके मैं पाप कर लूँगा ये संसार में, अब मैं मर जाऊँगा। तो कुछ लोगों का सोच है ना उस तरह होता है कि हम स्वर्ग में जाने नहीं वाले, तो जो भी हम पाप कर लेते हैं मजा कर लेते हैं। तो हमें पर वो जो जन है, वो जो दोस्त है, वो ये नहीं सोचे कि बाद में जब वो मर जाएंगे बाद में उनका हालत क्या होगा करके, क्योंकि कलाम सफाई से कहता है, स्वर्ग और नरक के बारे में कहता है। क्योंकि हर पॉइंट का दो साइड होता है, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। ये जो सिस्टम है वो सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है। आप साइंस ले लो, कोई भी चीज ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा दो चीजें होती है। तो ये विज्ञान ने बनाया नहीं है, ये चीजें कलाम ने बनाया है, ये चीज परमेश्वर ने बनाया है। ये जो जीवन मृत्यु, ये जो भी चीज होते हैं, ये दो चीजों में डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। तो ये डुप्लेक्स के अनुसार परमेश्वर ने ये भी कहा, बोल के रखा है, हर चीज डुप्लेक्स में ही होता है। या तो आप जीतोगे या हारोगे, जीत हार, आपको पाना खोना जो बोलते हैं, जो पॉइंट का दो साइड होता है, आगे पीछे। तो ऐसा जो है ये पूरा दुनिया जो है ये डुप्लेक्स में ही चलता है। मेल फीमेल मतलब पुरुष नारी, ये जो है डुप्लेक्स में ही चलता है ये दुनिया। तो परमेश्वर ने वो डुप्लेट के अनुसार ही ये दुनिया को बनाया है। और कलाम में भी कहा है कि स्वर्ग और नरक दोनों चीज है। तो हम कोई व्यक्ति है बाहर का, जो अन्य लोग हैं, वो ये सोच सकते हैं कि मैं पाप करके मजा कर लेता हूँ, इसे मैं स्वर्ग में तो जाने वाला नहीं है, मैं पाप करके मजा कर लेता हूँ। बाद में जब वो नरक में जाएगा, जो पछताएगा, तब वो पछताएगा क्यों मैंने पाप किया, आज मैं पाप नहीं किया होता। पर आज हमारे पास परमेश्वर ने वक्त दिया है। हमें क्या दिया है? हमारे पास वक्त है। और ये संसार का सबसे बड़ा मूल्य चीज वक्त है। वक्त है ना पैसा है, ना खाना है, ना कपड़ा है, ना मकान है। सबसे बड़ा चीज है वक्त। आपके पास अगर बोल दिया कि आप अगले 24 घंटे में आप मर जाओगे, तो आपके पास क्या नहीं रहेगा? आपके पास वक्त नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो? ये समझने वाली चीज है। तो आपके पास जब वक्त है तो परमेश्वर से हम क्या करेंगे? हम मंडराएंगे। परमेश्वर से मंडरा के हम परमेश्वर से माफी चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे। परमेश्वर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। हम परमेश्वर आप एक ही हो, हम विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा हम पहुंचेंगे आपके पास। हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर हमें उद्धार दे। हम परमेश्वर से विनती करते रहेंगे कि परमेश्वर हमारे आत्मा को बचाए। क्यों हमें विनती करते रहना है? क्योंकि हमारा वक्त अगर खत्म हो गया तो बाद में खत्म हो गया है ना। आपका रिटायरमेंट होने के बाद आपको पगार मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। ट्रेन से स्टेशन से ट्रेन निकलने के बाद आप स्टेशन पहुंच के क्या फायदा है? नहीं फायदा है ना। तो हम जब है यहाँ पर, हमारे परमेश्वर ने हमें क्या देके रखा है? वक्त देके रखा है। ये जो वक्त हमें मिला है बहुत सारे लोगों को मिला ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, कई सारे देश, सोमालिया करके देश है, अभी मिडिल ईस्ट में इतना वॉर चल रहा है, बच्चे लोग युद्ध में मारे जाते हैं। उनको क्या नहीं मिलता? वक्त नहीं मिलता। आज हम परमेश्वर ने हमें पाल के, पोस के, खाना देके, मकान देके, कपड़ा देके, सब चीज देके रखा है। उसके ऊपर परमेश्वर ने वक्त भी दिया है। उसके ऊपर परमेश्वर ने अच्छा हमारे लिए हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान, सब कुछ अच्छा दिया है ना। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा दिया। हमें परमेश्वर से हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए। ये वक्त हमें किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए, ताकि हमारा आत्मा जो है वो उद्धार पाए और परमेश्वर के पास चले जाए। अगर हम ये वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम परमेश्वर जो अंत के दिनों में परमेश्वर के पास खड़े रहेंगे, परमेश्वर बोलेंगे, आपको आसानी से बताएंगे कि तूने बेटा, बेटी, तूने ये चीज में इतने सारे वक्त तूने बर्बाद किया है, तूने मेरे लिए क्या किया बता। तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। परमेश्वर जब वो वक्त का हिसाब हमसे जब मांगेंगे, आपके कंपनी में आपको काम का हिसाब मांगते हैं, है ना। अगर आपको 100 बर्तन अगर निकालने हैं, सिर्फ 50 ही निकाला है, तो हिसाब मांगते हैं नहीं मांगते आपके मालिक? इतना कम क्यों निकाला है करके मांगते हैं ना। यीशु मसीह उसी तरह, यीशु मसीह ने ये सिस्टम को बना के रखा है। तो यीशु मसीह जब हिसाब मांगेंगे कि तेरे को इतना क्या दिया है, वक्त दिया है, परमेश्वर ने ये कभी नहीं पूछेंगे तेरे को इतना पैसा दिया है, पैसे का क्या किया, तूने तेरा घर का क्या किया है, कुछ नहीं। तेरे को इतना वक्त दिया है, वो वक्त को मेरे लिए कैसे तूने इस्तेमाल किया,
पूछेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे? मैंने कुछ भी नहीं किया इस्तेमाल, है ना, ऐसा बताएंगे ना। हम अगर इस्तेमाल नहीं किए होंगे तो हम क्या बताएंगे? हमने यूट्यूब में हम वीडियो देखते थे, हम मूवी देखते थे, हम दारू पीते थे, हम घूमने जाते थे। यही बताने के लिए रह जाएगा। हमारे पास ये नहीं रह जाएगा कि हम बाइबल पढ़ते थे, हम विश्वास करते थे, हम प्रार्थना करते थे। क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब करोगे ये सब, तो आप जब वचन पढ़ोगे, आप कलाम पढ़ोगे, आप प्रार्थना करोगे, तो आपको ये बताने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के पास ही रहोगे। आप परमेश्वर आपको उनके पास ही ले लेंगे, बताने की नौबत ही नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? आपको बताने की नौबत कब आएगी? जब आप में कमी होगी, तभी आपको बताने की नौबत आएगी ना। आप जब आपको कंपनी में बोला है 100 बर्तन निकालने का, आप 120 निकाल के रखें, तो आपको आगे सवाल पूछेगा क्यों काम ज़्यादा क्यों किया? कोई सवाल पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। परमेश्वर पे आप सही ढंग से रहोगे, सब कुछ सही करोगे, तो परमेश्वर सवाल क्यों पूछेंगे आपको, है ना। परमेश्वर एकदम प्रेम से आपको उनके पास रख लेंगे। आप में जब कमी रहेगी, आप जब उद्धार नहीं पाए रहेंगे, तब परमेश्वर आपसे सवाल पूछेंगे कि तूने वो वक्त का किया क्या। तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह आज पाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पा रहे हैं, आज के दिन भी हम पा रहे हैं, है ना। हर एक दिन हम पा रहे हैं। वो अनुग्रह का हम इस्तेमाल करके हमें परमेश्वर से मंडराना चाहिए, ताकि हमारा पाप का हम क्षमा पाएं और हमारा पाप से हम उद्धार पाएं, उद्धार पाके हम अनंत काल का जीवन पा सके। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आँख बंद करके हम सब परमेश्वर से मंडराएंगे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे पे वो अनुग्रह दिखाया है। हम वो अनुग्रह का हम लायक ही नहीं है, 1% भी हम लायक नहीं है परमेश्वर के अनुग्रह का। हम दिन भर पाप करते हैं, पाप के बारे में सोचते हैं, पाप में ही चलते हैं, पाप में ही दौड़ते हैं, पाप ही खाते हैं, पाप ही पीते हैं, पर परमेश्वर ने हमारे पे अनुग्रह दिखाया है। उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और परमेश्वर से ये मांगेंगे कि परमेश्वर आपका धन्यवाद दो, आपने हमारे पे अनुग्रह दिखाया है। और परमेश्वर से ये मांगेंगे कि परमेश्वर हमारा पाप को निकाल दे, परमेश्वर हमारे पाप को निकाल दे और वो पाप के रास्ते में हमें कभी लेके ना जाए दोबारा। परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर से हम मुंह खोलकर मांगेंगे कि परमेश्वर हमें उद्धार है। परमेश्वर पे हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है, परमेश्वर पे हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने कहा है जहाँ पे 2 या 3 जन मिलकर उनके नाम का महिमा करते हैं, परमेश्वर वहाँ पे हैं। परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर वहाँ पर आएंगे, परमेश्वर ये बोलेंगे परमेश्वर वहाँ पर हैं। तो वो वचन के अनुसार परमेश्वर यहाँ पर हैं और परमेश्वर आप सबको देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबका सोच विचार को जानते हैं। कोई इंसान आपके सोच विचार को जान नहीं सकता है, पर परमेश्वर आपके सोच विचार को जानते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या आप आपका उद्धार पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या आप वो अनुग्रह को इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या वो आप अनुग्रह का तोहफा जो है वो आप पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये भी परमेश्वर जानते हैं। तो इसके लिए हम सब आँख बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे। परमेश्वर अनुग्रह दिखा रहा है हम पे, तो अनुग्रह के साथ परमेश्वर से हम उद्धार मांगेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे पाप का क्षमा करे और परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन दे। हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हम सबको एक अच्छा संदेश दिया है, परमेश्वर आपने उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अनुग्रह के बारे में और उद्धार के बारे में आपने संदेश दिया है, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपने हमें विश्वास और अनुग्रह और उद्धार को जोड़कर हमें आपने सिखाया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ये आपके बच्चे लोग जो आए हैं परमेश्वर, उनके जिंदगी भर परमेश्वर ये विश्वास और अनुग्रह और ये जो उद्धार है उसको लेकर चलना चाहिए परमेश्वर। ये उनका मकसद से दौड़ना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि आप पे जो विश्वास करेंगे वो अनुग्रह पाएंगे और वो उद्धार पाएंगे। कलाम कहता है परमेश्वर उनका हम आपके ऊपर हमारा विश्वास बढ़ने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप एक हो, आप परमेश्वर हो और आप ही अकेला परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम हमें अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। आप हम पे जो अनुग्रह दिखाएं उसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं हमें।
हम दिन भर हम पाप करते हैं परमेश्वर, हम उठकर जब तक सोते हैं तब तक हम पाप करते रहते हैं परमेश्वर, हम दिन भर किसी और के खिलाफ बात करते हैं परमेश्वर, हम कई तरह के अलग अलग पाप करते हैं परमेश्वर, पर आप हम पर अनुग्रह दिखा रहे हो परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह दिखा के हमें वक्त दिया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका। वो वक्त को हम इस्तेमाल करने के लिए हमें कृपा कीजिए परमेश्वर, हमारा दिमाग जो है सही ढंग से चलने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर, वो अनुग्रह का इस्तेमाल करके परमेश्वर हमें उद्धार पाने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारा पाप से हम छुटकारा पाए परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा पाप से छुटकारा पाकर हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें परमेश्वर। आपका बच्चे लोग जितने भी जन आए परमेश्वर उन सब पर परमेश्वर आपका अनुग्रह दिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। वो सभी लोग परमेश्वर उद्धार की ओर बढ़ने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर, मन फिरा कर परमेश्वर उनके पाप का रास्ता को छोड़कर वो अनुग्रह को पाने के लिए, वो उद्धार को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो उद्धार को पाने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए हर एक बच्चों को परमेश्वर उद्धार दीजिए परमेश्वर, हर एक बच्चों को उद्धार दीजिए परमेश्वर। आप वो उद्धार को हमें देने के लिए संसार में उतर कर आए, आप वो उद्धार को देने के लिए हमारे लिए क्रूस में बलि चढ़े परमेश्वर, वो उद्धार को हमें देने के लिए आपने लहू बहाया परमेश्वर, वो उद्धार को देने के लिए आपने कोड़े खाए परमेश्वर, आपने उद्धार ऑलरेडी दे चुके हैं परमेश्वर, वो उद्धार हमें सिर्फ पाना है, वो उद्धार को हमें दीजिए परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए हर एक बच्चों और उनके परिवार को आपके अंदर लाइए परमेश्वर, उद्धार देकर उनके पापों को क्षमा देकर आपके अंदर लाइए और आशीष कीजिए परमेश्वर, आपका महिमा को जान लेने के लिए कृपा कीजिए। वो जो कोई भी बच्चे लोग आपके बीमारी में आए होंगे परमेश्वर, वो बीमारियों को हटा दीजिए परमेश्वर, जो कोई भी शैतान के संकट में आए होंगे तो शैतान को बांध दीजिए परमेश्वर। जब अगला हफ्ता आएंगे परमेश्वर सब लोग परमेश्वर आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा होने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर, ये सब गवाही दो और परमेश्वर एक सच्चा गवाही परमेश्वर, ये आपके बच्चे लोग ये देना चाहिए कि उन्होंने उद्धार पाया परमेश्वर, आपके अंदर उन्होंने उद्धार पाया करके वो गवाही देने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। ये उद्धार सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर, हम ये उद्धार पाकर आखिरी दिनों में आपकी ओर बढ़ने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर, हम अनंत काल का जीवन पाकर हमारा आत्मा आपके पास आना चाहिए परमेश्वर, हमारा शरीर जब ये मिट्टी में मिल जाएगा परमेश्वर उसके बाद हमारा आत्मा जो है वो आपके पास आना चाहिए, आपके पास आकर अनंत काल का जीवन हमें चढ़ना चाहिए परमेश्वर। आपने हमारे लिए जो चीज बना के रखा है स्वर्ग राज्य में, वो राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए वो द्वार को हमारे लिए खोल दीजिए परमेश्वर, वो द्वार को खोलने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता को आप हमें बता दीजिए परमेश्वर। वो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर आपके बच्चे लोगों को परमेश्वर प्रार्थना करने का जो बल है, जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता दीजिए परमेश्वर। एक बच्चों को जो बच्चे लोग यहाँ पे हैं, जो छोटे बच्चे लोग हैं वो परमेश्वर उनको आपके अंदर आगे बढ़ाइए परमेश्वर, जो छोटे बच्चे से ही वो बढ़ रहे हैं परमेश्वर आपका नाम लेकर बढ़ना चाहिए परमेश्वर, आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा होना चाहिए परमेश्वर। जो बच्चे लोग अभी स्कूल जाएंगे परमेश्वर उनको आशीष करिए परमेश्वर, उनको अच्छा पढ़ाई करने के लिए अच्छा ज्ञान दीजिए परमेश्वर, उनको अच्छा ज्ञान देकर परमेश्वर ये संसार में एक अच्छे पोजीशन में परमेश्वर आप रखने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। आपके बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए परमेश्वर, आपके बच्चों को हर एक वक्त आप रखवाले बन के रहिए परमेश्वर, आप बचा कर रखिए उनको, अपने लोगों के अंदर छुपा कर बचा के रखिए परमेश्वर, आपके देवदूत लोगों को बेच कर उनको बचा कर रखिए परमेश्वर। आपके बच्चे लोग जब घर से बाहर निकलेंगे, काम पे जाएंगे, रिटर्न घर पे आएंगे, वो सारा वक्त आप बचा कर रखिए परमेश्वर। और रात भर जब बच्चे लोग सोते रहेंगे तो कोई शैतान अटैक नहीं करना चाहिए परमेश्वर, तो आपके बच्चों को बचा के रखिए परमेश्वर, उनके अंदर परमेश्वर आप रहिए, आप लेकर चलाइए कि आखिरी दिनों में जो वचन हमें चाहिए वो वचन हमें दीजिए परमेश्वर। आपने हमें अच्छा भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है, सब कुछ दिया है, आपने हमें वक्त भी दिया है, वो वक्त को आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। आपका नाम चारों ओर फैलना चाहिए परमेश्वर, जो लोग आपको नहीं जानते परमेश्वर वो लोग भी आपको जान लेना चाहिए, आपका महिमा को जान लेना चाहिए परमेश्वर, और वो लोग भी उद्धार पा लेना चाहिए परमेश्वर। हम कलाम में कई सारे देखते हैं जैसा पौलुस आपको इनकार करता था और आपके लोगों को निंदा करता था, पर वो भी आपके लिए सुसमाचार देने लगा परमेश्वर। उसी तरह यहाँ पे भी जितने सारे लोग आपको निंदा करते हैं, आपको इनकार करते हैं परमेश्वर, वो लोग आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा होना चाहिए परमेश्वर। कृपा कीजिए परमेश्वर, ये कलीसिया को अपना आपके हाथ में लिया है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब अगले हफ्ते जो भी कलीसिया चलेगा वो भी आपके हाथ में देते हैं, जो संदेश हम सुनना चाहते हैं वो संदेश हमें दे दीजिए, अब आपके हाथ में लेकर चलाइए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती है।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, सारी कलीसिया, सारी टीम के साथ बना रहे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सबको प्रेज़